चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज जो है हम लोग लास्ट जो इसका टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का सो पढ़ेंगे। लास्ट सबसे अंतिम टाइप क्या है सो देखिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि नगर को पेड़, पेड़ को पर्वत, पर्वत को नदी, नदी को समुद्र कहा जाए तो पत्ता किसमें लगा होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नगर को पेड़, नगर को पेड़ कह रहा है, पेड़ को कह रहा है पर्वत, पर्वत को कह रहा है नदी, नदी को कह रहा है समुद्र। ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद क्या कहता है कि किसमें पत्ता लगा होता है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ में पत्ता लगा हुआ होता है, पेड़ में पत्ता होता है ना, तो पेड़ को क्या कहा गया है इसमें सो देखना है। पत्ता किसमें लगा होता है तो पेड़ में लगा होता है, तो पेड़ किसको कहा गया है तो पेड़ को पर्वत कहा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पर्वत हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा पर्वत हो जाएगा। कैसे तो फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि नगर को पेड़, पेड़ को पर्वत, पर्वत को नदी, नदी को समुद्र कहा जाए तो पत्ता किसमें लगा होता है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि पत्ता किसमें होता है पेड़ में होता है, पेड़ में होता है ना। तो पेड़ को क्या कहा गया है तो क्वेश्चन में पेड़ को कहा गया है पर्वत, इसलिए इसका आंसर क्या होगा पर्वत होगा। ठीक है देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब इसको पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं आराम से। नीला को लिखा है हरा, हरा को लिखा है बैगनी, बैगनी को लिखा है सफेद, और सफेद को फिर लिखा है काला, और काला को लिखा है नीला, काला को लिखा है नीला। तो कहता है क्वेश्चन कि हंस का रंग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन के अनुसार ऐसे हम लोग जानते हैं कि हंस का रंग होता है सफेद, हंस का रंग होता है सफेद। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सफेद को क्या कहा गया है, सफेद को क्या कहा गया है तो सफेद को काला कहा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा काला हो जाएगा। फिर से इस बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हंस का क्या रंग होगा, मतलब हंस ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं तो किस प्रकार का होता है, किस रंग का होता है तो उजला होता है। ठीक है ऐसे उजला को इसमें क्या बोला गया है, सफेद को क्या बोला गया है तो सफेद को काला बोला गया है, इसलिए मेरा आंसर सफेद होता है काला होगा। थर्ड नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है सो ध्यान दीजिए। कहता है किसी परीक्षा में ऐसे नहीं दिया हुआ है, परीक्षा में दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में का बी पी यू का मतलब होता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, या लो का वो का मतलब होता है दे सीम वेरी इंटेलिजेंट, लो पीयू ले का मतलब होता है यू कैन सीम, सन पान या का मतलब होता है हाउ इंटेलिजेंट सी। तो कहता है कि आर का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए अब पहले हम देखेंगे कि आर इस क्वेश्चन में है क्या, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है आर है। ठीक है अब देखना है कि इधर आर को केवल छोड़ देना है। अब देखिए जो जो सबसे पहले मिल रहा है उसको, इस सब में जो मिल रहा है उसको हम हटा देते हैं, काट देते हैं। इसको इससे काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, काट दिए। उसके बाद देखिए यू से यू कट गया, अब इधर क्या बच गया केवल आर बच गया। अब इधर जो है, अब इधर देखिए इधर क्या होता है इसको, इधर देखिए ये से कट गया, पी से पी कट गया, उसके बाद देखिए या से या कट गया, उसके बाद देखिए का से का कट गया। अब इधर भी क्या बच गया बी बच गया। यानी कहने का मतलब है इधर भी एक होना चाहिए और उधर भी एक होना चाहिए। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर का मतलब हो जाएगा आपका बी आई बी, मतलब बी आंसर हो जाएगा। आर का मतलब क्या हो जाएगा बी। फिर से देख लीजिए सबसे पहले इसमें ये देखना है कि हमको किसका अर्थ निकालना है, तो आर का अर्थ निकालना है। तो आर का अर्थ निकालने के लिए क्या होगा, देखिए यू से यू काट दिए, ठीक है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट काट दिया, और वेरी से वेरी काट दिए। इधर क्या बच गया आपका आर बच गया। ठीक है आर बच गया और इधर भी एक भी बचना चाहिए। तो देखिए का से का काट दिए, या से या काट दिए, क्यू से क्यू काट दिए। तो आर का मतलब क्या बच गया, रेस्ट में जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। रेस्ट में जो बच जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है पिछले वीडियो में आप लोग को दो क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, उसको फिर से जो है आप लोग मिला लीजिए किसका सही है किसका गलत है। तो देखिए पिछले क्लास में हम दो क्वेश्चन क्या दिए थे, एक क्वेश्चन दिए थे 4 5 3 9 4 5, इसका कोडिंग दिया हुआ है DECIDE। देखो इसमें क्या है एकदम सिंपल सवाल था,
सबका जो है सो रैंक दे दिया है। देखो D4 नंबर पर है, E5 नंबर पर है, C3 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है और D 4 नंबर पर है और E कितना नंबर पर है 5 नंबर पर। तो आपको निकालना है 8 9 7 8 का। तो 8 के स्थान पर कौन है H है, 9 के स्थान पर कौन है I है, 7 के स्थान पर कौन है G है और 8 के स्थान पर क्या है H है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा HIGH। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल तुम्हारा था GARDEN। GARDEN गार्डन को लिखा क्या चीज 18 1 7 14 और 14। ठीक है, यही देखिए इसको कैसे हम करेंगे। इसको ये क्या किया है कि फर्स्ट 3 वाला को, फर्स्ट 3 को यहाँ से लिख, जैसे देखिए 18 1 7, यहाँ क्या किया 18 1 7 लिख दिया है। अब इसका देखिए, इसका इधर से लिखेंगे तो इसका n कितना होता है 14, e कितना होता है 5 और d कितना होता है 4। तो उसी प्रकार हमको निकालना है किसका वार्डेन का, WARDEN वार्डेन। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 18 1 23। अब फिर क्या करना है, फिर यहाँ से लिखेंगे 14 5 4, यानी आपका आंसर निकल गया 18 1 23 14 5 4। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा कि WAR को, ध्यान दीजिए WAR को R का रैंक पहले लिख दिया है, A का रैंक उसके बाद और W का रैंक उसके बाद। फिर क्या किया है DEN को N का रैंक पहले लिखा है, N 14 नंबर पर है तो 14 लिख दिया है, E 5 नंबर पर है तो 5 लिख दिया है, D 4 नंबर पर है तो 4 लिख दिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि WAR है तो उसको RAW लिख दिया और DEN है तो उसको NED लिख दिया, उलट कर लिख दिया। ठीक है, धन्यवाद।